हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पुरानी वीडियोस में माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स के बारे में भी उनको थोड़ा सा हमने ये देखा था कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही चीज़ है या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो चलिए इनकी डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ नेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे, which means an increase in the output of a country from one period of time to another period of time। means के किसी भी नेशन की जीडीपी में इंक्रीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। मतलब कि किसी भी नेशन, मतलब किसी भी कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसकी जो माशी तरक्की हो रही है, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। किसी भी नेशन में जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी नेशन में जीडीपी के इंक्रीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट्स डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हर साल किसी भी कंपनी की नेशनल इनकम बढ़ जाती है। जब डिमांड से ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिरी सी बात है सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये जो डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, मीन्स उनकी इनकम बढ़ रही है ना, इस इनकम को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं किसी भी कंट्री की। इन इजी वर्ड्स, किसी भी कंट्री की जीडीपी में जो इंक्रीज़ होता है उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेशनल डिमांड्स बढ़ जाती हैं। जब नेशनल डिमांड्स बढ़ेंगी तब नेशनल सप्लाईज भी बढ़ेंगी, और जब नेशनल सप्लाईज बढ़ेंगी तब जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा तब हम कहेंगे कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ कंट्री which includes improved living standard of people, schools, hospitals and infrastructural changes in the country। मीन्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री की सोशल वेलबींग में प्रोग्रेस इंक्रीज़ होती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। ठीक है, उसमें जो उनकी प्रोग्रेस इंक्रीज़ होती है ना, आगे चल के मैं आपको इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स बताती हूँ। जो उनकी किसी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ज़ाहिर है जब किसी कंट्री के पास ज़्यादा इनकम आ रही है, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही हैं, फिर उनकी सप्लाई ज़्यादा हो रही हैं, फिर उनकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तब क्या होगा? ज़ाहिरी सी बात है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। आप यहाँ पे तो हम एज अ होल स्टडी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक की एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का इशू है इकोनॉमिक ग्रोथ। और मैक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन में ये वर्ड आता है कि हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। मीन्स कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर शख्स को स्टडी नहीं करते। लेकिन आप इस एग्जांपल को इजी वर्ड्स में समझने के लिए सपोज कर लीजिए कि एक कंट्री को तो आप सपोज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ख़ुद को सपोज कीजिए कि आप खुद एक कंट्री हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपकी एक शॉप है, उस शॉप में अगर आपकी सेल्स नहीं होती, आपके पास कस्टमर्स नहीं आते, डिमांड्स नहीं करते, आप उन्हें कोई सप्लाई नहीं करते, आपकी सेल नहीं हो रही, मीन्स कि आप लॉस में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं, आप उनकी डिमांड्स मीन्स के सप्लाई करते हैं, उन्हें जो वो मांगते हैं आप उन्हें देते हो। मतलब कि आपकी वो जो कस्टमर की डिमांड है उसकी सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा सप्लाई, जितनी ज़्यादा सप्लाई उतनी ज़्यादा इनकम। ठीक है, वो जो इनकम बढ़ जाएगी, ज़ाहिर सी बात है अब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे। जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तब आप
आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसको आगे चल के मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ कि जब किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, तब हम कहते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नज़र में रखा जाता है, जिनको मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लो पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन जितनी कम हो उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। आगे आता है सोशल वेलबींग, इम्प्रूव्ड पर इनकम कैपिटल, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम अब स्टडी करते हैं। इंक्रीज़ इन पर इनकम कैपिटल, जब पर इनकम कैपिटल ज़्यादा हो रही हो तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सपोज़ कीजिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब पर इनकम कैपिटल ज़्यादा हो रही हो तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मतलब कि इनकम ज़्यादा हो रही है, तब हर इंसान को उनकी इनकम से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री की जब वो प्रॉफिट में जा रहे होते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है वो अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को बोनस देते हैं। और जब किसी भी इंसान को उनकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो फिर उन्हें उनकी इनकम से ज़्यादा अमाउंट मिलती है। जब किसी को भी उनकी इनकम से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी मींस के उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जब उन्हें इनकम से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी तब उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे होंगे। जब किसी भी इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा मीन्स के क्या होगा, जो पहले कच्चे घरों में रहते थे अब वो पक्के घरों में रहेंगे। ठीक है, जो पहले जिनके घरों में पंखे होते थे अब वो एसी लगवा लेंगे, जिनके पास पहले बाइक्स होते थे अब वो गाड़ियाँ ले लेंगे, जिनके पास गाड़ियाँ थीं वो अब और ज़्यादा अच्छे मॉडल्स की न्यू गाड़ियाँ ले लेंगे। मीन्स के इंसान ऊपर से ऊपर जाने का सोचता है, नीचे आने का कोई भी नहीं सोचता। ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है, इनकम ज़्यादा होती जाती है, तब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक का इशू है इकोनॉमिक ग्रोथ, और मैक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन नहीं किया जाता, एज अ होल स्टडी किया जाता है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, ये बहुत मज़े का पॉइंट है, तब किसी सिर्फ अमीरों की ग्रोथ नहीं होगी, तब गरीबों की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैक्रो में इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया जाता है। तब गरीबों की भी ग्रोथ होगी, अमीरों की भी ग्रोथ होगी, गरीबों की भी ग्रोथ होगी। उस कंट्री में से हम ये नहीं कहेंगे कि इस कंट्री में 70% अमीर है जिनकी ग्रोथ हो जाए बाकियों की ना हो। 100% पे बेस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ होना। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो 100% को प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो 100% को लॉस है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो जब उनको प्रॉफिट होगा अमीरों को भी उनकी भी ग्रोथ होगी, गरीबों की भी ग्रोथ होगी। अमीरों का क्या होगा कि वो मज़ीद अपने घर, अपने बंगले बनाना शुरू कर देंगे, और जो गरीब हैं वो कच्चे घरों से पक्के घरों में आना शुरू हो जाएंगे। गरीब साइकिल से बाइक पे आना शुरू हो जाएगा, और अमीर जो है वो गाड़ियों से न्यू मॉडल्स पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इनकी ग्रोथ होती है, जो जिस जगह पे है वो उससे 1-2 स्टेप ऊपर होता चला जाता है जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाती है। तो पर इनकम कैपिटल का फार्मूला होता है जीडीपी ओवर टोटल इनकम। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर टोटल इनकम। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट्स हैं कि तमाम कंट्रीज़ जो होती हैं, ऑल कंट्रीज़ फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक। हर कंट्री जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पे फोकस करता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक तो जस्ट एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें छोटे पैमाने पे इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक में एज अ होल स्टडी करते हैं, और हर कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक पे फोकस करती है। और जब किसी भी कंट्री की डिमांड्स एंड सप्लाई बढ़ेंगी तब उनका जीडीपी बढ़ेगा। जब उनकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो बढ़ेगा तब लोगों को उनकी इनकम से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, गरीबों के पास भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तब अमीरों और गरीबों के दरमियान का जो गैप है वो भी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अब एक और यहाँ पे इशू आता है
कि इकोनॉमिक ग्रोथ में नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर की तरफ से मिले हैं। तो लेकिन अब जंगलात हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम सिर्फ यूज़ करते जाएं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं। अगर हम उन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज को या कोई भी रिसोर्स है उसे हम मसलसल यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर हमारे लिए जंगलात बहुत ज़्यादा हैं हम उनकी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट मीन कि हम जंगलात काटते जाएं, मज़ीद दरख्त ना लगाएं। हमें मज़ीद दरख्त लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेफ हो सकें, ठीक है। अब इनको जो हाउ टू अचीव कॉन्टीन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ के मसलसल हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हमें वो मसाइल ढूंढने चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या मसाइल है, हम मसलसल यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें डेवलप नहीं कर रहे। इसलिए हमें अगर हम जंगलात को यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमें मज़ीद 7 दरख्त लगाने चाहिए। अगर हम मसलसल दरियाओं समुद्रों का पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमें साथ साथ डैम्स बनाने चाहिए। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और इनके 3 पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफाई द इशू, मेक पॉलिसीज़, करेक्ट ओल्ड पॉलिसीज़। मतलब कि आप उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। फिर आप उनकी पॉलिसीज़ बनाएं और फिर जो ओल्ड पॉलिसीज़ हैं उसमें जो कमी पेशी है उनको आप करेक्ट करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इजी वर्डिंग में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समझ आ चुकी होगी। ये 3rd लेक्चर है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक का। तो मैं बाकी वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।